आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जितेंद्रिय कौन है। कोई ये सोचे कि इंद्र को जीत लिया तो वो जितेंद्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंद्र को जीतने वाला जितेंद्रिय नहीं हो सकता। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वही जितेंद्रिय होता है। इंद्रियां अपन सब जानते हैं, भगवान ने ये शरीर दिया है। इस शरीर में 10 इंद्रियां दी हैं प्रभु ने। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम समझते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और कर्मेंद्रियों के द्वारा हम हमारे हिसाब से जो हमें करना होता है वो करते हैं। इसलिए शास्त्र और संत ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी ज्ञान इंद्रियों को समझने की जरूरत है कि ये किस तरफ जा रही हैं। अगर ये संसार की तरफ जा रही हैं तो ध्यान रखना, तुम्हें अपनी 5 कर्मेंद्रियों से भी सांसारिक काम ही करना पड़ेंगे। तुम्हारी 5 जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी तुम्हें संसार में ही प्रवेश कराएंगी। भौतिक भोग विषयों में ही तुमको लगना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम सबसे पहले अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको समझें, उनकी दशा क्या है और उनकी दिशा क्या है। आँख क्या देखना चाहती है, कान क्या सुनना चाहते हैं, वाणी क्या बोलना चाहती है, त्वचा को कैसा स्पर्श सुख देता है, नासिका किस गंध को पसंद करती है। ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर इनमें कहीं विषयों की वासना है तो निश्चित रूप से हमको समझना पड़ेगा। फिर हमें चाहे हाथ की बात हो, चाहे पाँव की बात हो या अन्य कर्मेंद्रियों की बात हो, हमें हर इंद्रिय से विषयों की तरफ ही जाना पड़ेगा। पर जब हम ये समझ जाएं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां किधर जा रही और किधर इनको ले जाना है, तो फिर हमारा पहले ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण होगा कि आँखों को क्या दिखाना शुभ है, कानों से क्या सुनना मंगलकारी है, वाणी से क्या बोलना हमारे लिए कल्याणकारी है, नासिका से क्या सूंघें तो हमारा भला होगा, जिह्वा से क्या हम पाएं प्रसाद ग्रहण करें जो हमारे विषाद को दूर करे, त्वचा से किसका स्पर्श हमें प्राप्त हो तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। जब हम इस तरह से अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विचार करते हैं तो हमें फिर समझ में आता है। और अगर कोई सी इंद्रिय गड़बड़ कर रही है और संसार के विषयों की तरफ दौड़ रही है, भाग रही है, तो हम नित्य सत्संग का आश्रय लेकर के उसमें सुधार कर सकते हैं। 3 आधार स्तंभ हैं जीवन को परिवर्तित करने के: सत्संग, साधना और सेवा। प्रारंभ हमें सत्संग से ही करना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसलिए कहा भगवान ने भी, सत्संग से प्रारंभ करेंगे तो साधना सहज होगी। और सत्संग और साधना के 2 ये आधारभूत स्तंभ जो जीवन में होंगे तो फिर करने के लिए कुछ और नहीं रह जाता है। हमें कोई अभिमान के लिए या झंडा संसार में अपना झंडा गाड़ने के लिए, कोई लौकिक यश कीर्ति वैभव के विस्तार के लिए फिर हमें कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। जीवन में अगर करने के लिए कुछ बचता है सत्संगी साधक के लिए तो सिर्फ सेवा बचती है। जान राम सेवा सरस करत विविध अनुमान, पुरखा ते सेवक भय हर से भय हनुमान।
तो ये सेवा ही करने के लिए बचती है, बस और कुछ नहीं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो इस तरह का जब जीवन बन जाता है, फिर ये ज्ञानेंद्रियां शुद्ध पवित्र हो जाती हैं और इनमें भगवदीय तरंगें पैदा होने लग जाती हैं। और जब इन ज्ञानेंद्रियों में ईश्वरीय तरंगें आने लग जाती हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियां भी ईश्वरीय कार्य करने के लिए ही सहजता से काम करने लग जाती हैं। और इस तरह से जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां सब जब ईश्वरीय कार्य में, भगवत कार्य में, पवित्र कार्य में, परमार्थ परोपकार भलाई के कार्य में, भगवदीय सेवा में जब लगने लग जाती हैं, बस उसको कहा जा सकता है ये जितेंद्रिय है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इनको जितेंद्रिय कहा जाता है क्योंकि इनका सब कुछ ही भगवान के लिए समर्पित है। जो कुछ भी इनके पास, सब कुछ ईश्वर के लिए ही है। ये जितेंद्रिय हैं। तो हम कहीं भ्रम में ना रहें कि हम भी जितेंद्रिय हैं। आत्मविश्लेषण करें, अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को देखें, वो उनकी दिशा दशा अगर भगवान की तरफ है, ईश्वर की तरफ है, तो ही हम जितेंद्रिय हैं। धन्यवाद।